खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक खेत में भिंडी की आड़ में अवैध गांजे की खेती करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही गांजे के 260 पौधे भी जब्त किए हैं। जब्त किए गए पौधों का वजन 215 किलो बताया जा रहा है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जिला पुलिस झालावाड़ इसके महोदय ने अभियान चला रखा है। इसके तहत आज मुखबिर की सूचना पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से खेत में खेती करते हुए 260 पौधे बरामद किए, जिनका कुल वजन 215 किलो है। किस तरह से छुपा में खेती करते थे? इनका खेत काली सिंह नदी के किनारे है। वहाँ पर इन्होंने भिंडी की खेती कर रखी थी, उसके बीच में ये पौधे उगाए हुए थे। अनुमानित लागत इसकी करीब 15 लाख के करीब है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ झालावाड़ से संवाददाता अनीत आलम जुड़ चुके हैं। अनीत, आपसे जानना चाहेंगे, जहां झालावाड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, काफी मात्रा में यहां पर अफीम को बरामद किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? हेलो अनीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रिपीट करेंगे? अनीता, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई झालावाड़ पुलिस द्वारा की गई है। भिंडी की फसल की आड़ में गांजे की खेती का बड़ा खुलासा यहाँ पर की गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी दीपिका, ये पूरा मामला है झालरापाटन थाना क्षेत्र का जो खेरासी गांव है, उसके पास ही काली सिंह नदी बहती है और उसमें झालरापाटन थाना पुलिस को मुखबिर से इस तरह की सूचना मिल रही थी कि एक किसान है जो अपनी भिंडी की जो फसल है उसके बीच में उसने अवैध तरीके से गांजे के पौधे बो रखे हैं। इस पर पुलिस ने पहले तो मुखबिर की सूचना के आधार पर अपने हिसाब से उसको मालूमात किया और मालूमात करने के बाद जब कंफर्म हो गया कि हाँ ये गांजे के पौधे हैं, उसके बाद रात्रि को पुलिस ने इसमें छापा मारा और छापा मारने के बाद इसमें काफी मात्रा में भिंडी की फसल के अंदर इसने गांजे के पौधे बो रखे थे, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए इसकी आकी गई है। पुलिस ने फिलहाल इसके जो खेत में जो गांजे के जो पौधे थे उनको उखाड़ के और जब्त कर लिया गया है और इसमें 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। और अभी इसमें पूरे मामले में जो अनुसंधान अधिकारी हैं, वो पड़ावा के थाना अधिकारी हैं, वो पूरे इस मामले में तफ्तीश कर रहे हैं और उनको अभी कुछ ही देर बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और संभवतः इनको पीसी रिमांड पर भी लिया जाएगा। और पुलिस अभी पूरे मामले में अनुसंधान में जुटी है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है कि भिंडी की खेत के अंदर किस तरह से किसान जो एक फसल जो बोते हैं उसके अंदर इस तरह के अवैध धंधों में भी लिप्त हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करती है धरती पुत्र के खिलाफ। बिल्कुल अनीश, इसी के साथ ही यहाँ पर 2 लोगों को तो गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा और भी लोगों की मिले होने की कोई जानकारी अभी तक पुलिस को मिली हो या सामने आई हो? जी देखो, बिल्कुल इसमें जैसे कि अभी इसमें कोर्ट में इनको न्यायालय में इनको पेश किया जाएगा और वहाँ पेश करने के बाद पुलिस इसमें और भी लोगों की खुलासा होने के संबंध में इनमें रिमांड मांगेगी और रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि फिलहाल अभी इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें करीब 260 पौधे इसमें बरामद हुए। तो ये भी एक अनुसंधान का विषय है कि पहले भी इस तरह की ये खेत के अंदर इस तरह की अफीम के गांजे की खेती करता था और या कौन लोग इसके साथ शामिल है और काफी बीज लेकर आया है और ये गांजा जो अवैध खेती करता था तो किसको देता था ये गांजे की फसल। तो ये एक पुलिस के लिए एक अनुसंधान का विषय है और देखते हैं कि इसमें पुलिस और आगे क्या खुलासा करती है। बिल्कुल अनीस, यहाँ पर सही कहा आपने, जैसा कि धरती पुत्र के खिलाफ यहाँ पर एक बड़ा ये सवाल उठता है। आपसे जानना चाहेंगे कि झालावाड़ में इस तरह की घटना पहले भी देखी गई है? जी बिल्कुल दीपिका, इस तरह का मामला कोई झालावाड़ में पहली बार नहीं हुआ। इस तरह के मामले मनोसोना क्षेत्र है या गंगा ढंग क्षेत्र है और इसके अलावा पड़ावा क्षेत्र में भी इस तरह के कार्रवाई सामने आई है। यहाँ तक कि सदर पुलिस ने भी इस तरह की कार्रवाई की है कि किसान अपने खेतों के अंदर फसल के आड़ में इस तरह के गांजे के पौधे बोते हैं, तो उसमें कार्रवाई की गई। तो ये एक मामला फिर सामने आया है जिसमें काली सिंह नदी के किनारे किसानों द्वारा इस तरह की अवैध खेती गांजे की जा रही थी। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है, पुलिस के लिए कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि आगे से वो कोई दूसरा किसान भी इस किसान को देख के मोटिवेट ना हो। तो पुलिस ने शुरू में ही कार्रवाई कर दी है ताकि और किसानों का इस तरह की अवैध खेतियों के प्रति रुझान ना बढ़े। जी अनीस, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।